दोस्तों, सफलता का मतलब किसी के लिए दौलत कमाने से है, तो दूसरे के लिए शोहरत कमाने से है, तो तीसरे व्यक्ति के लिए सेहत से है, तो चौथे व्यक्ति के लिए पारिवारिक खुशी, आत्मसंतुष्टि और मन की शांति से हो सकता है। इसका तो मतलब यही हुआ ना कि सफलता और कुछ नहीं, निजी एक एहसास है। सफलता अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखता है, लेकिन मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति का नाम ही तो सफलता है। कहानी में एक ऐसा युवक है जो पढ़ा लिखा है और साथ ही साथ शरीर से स्वस्थ और देखने में काफ़ी सुंदर है, लेकिन अपने कार्यों से और अपने आप से वह कभी संतुष्ट नहीं था। वह हमेशा सफलता प्राप्त करना चाहता था और सफलता के पीछे दौड़ते रहता था। इसलिए वह अनेक ज्योतिषों को दिखाकर तरह तरह के पत्थर धारण किए हुए था, लेकिन जब उससे बात नहीं बनी तो अनेक साधु, पीर, फकीर के नुस्खे भी अपनाए। जब उससे बात नहीं बनी तो उसने बड़े से बड़े मोटिवेटर स्पीकर के किताबों को लाकर उसका अध्ययन किया, पर उसका भी उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह हमेशा यही सोचता रहता था कि वह असफल क्यों है। एक दिन वह घर में बैठकर इसी बातों को विचार कर रहा था कि सफलता कैसे प्राप्त किया जाए और सफलता की कुंजी क्या है। यही सोचते सोचते अचानक वह उठकर खड़ा हो जाता है और अपने आप से कहता है कि बहुत हो गया, आज तो मैं सफलता कैसे प्राप्त होता है यह जानकर ही रहूँगा। यह कहकर वह घर से निकल पड़ता है और चलने लगता है। उसकी निगाहें रास्ते की दोनों तरफ तलाश कर रही थी कि शायद सफलता का राज उसे मिल जाए, मगर उसे कुछ नहीं मिलता है। चलते चलते वह शहर के अंतिम छोर पर पहुंच गया था। वहां से वह रास्ता ही वापस उसके घर तक ला सकता था, नहीं तो वह आगे जाकर वह घने जंगल में ले जा रहा था रास्ता। मगर उसने जिद कर ली थी कि आज बिना सफलता के कुंजी प्राप्त किए घर वापस नहीं आऊँगा, और वह इसलिए चुपचाप जंगल के कच्चे रास्ते पर चलता हुआ जंगल के अंदर चला जाता है। जंगल का रास्ता बहुत सुनसान और काफ़ी डरावना था, मगर कहते हैं ना कि जिद के आगे सब मंजूर है, और वह अकेले उस कच्चे रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। चलते चलते बहुत समय हो जाता है, तभी अचानक उसे एक मधुर स्वर सुनाई देती है, पुत्र, तू यूं ही कब तक चलता रहेगा। युवक धीरे से उस दिशा की ओर देखता है जिधर से यह आवाज़ आ रही थी। वहाँ एक सन्यासी ध्यान में बैठे मुस्कुरा रहा था। युवक बोलता है, मैं तब तक चलता रहूँगा जब तक मुझे सफलता का राज पता नहीं चलता। यह सुनकर सन्यासी धीरे धीरे अपने नेत्र के पलकों को उठाकर आँख खोलकर मुस्कुराते हुए कहता है कि इस समस्या का समाधान मेरे पास है। तो एक काम कर, तू मेरे पीछे आ, मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। वह युवक सन्यासी के पीछे दूसरी दिशा में चल पड़ता है। चलते चलते रास्ते में एक भव्य मकान दिखाई देता है। उस भव्य मकान के बाहर दरवान पहरा दे रहे थे। तभी वह सन्यासी जाकर दरवाजे के सम्मुख खड़ा हो जाता है। दरवान सन्यासी का पैर छूकर प्रणाम करते हैं और बड़े आदर के साथ उसे उस भव्य मकान में ले जाते हैं। उस घर में दुनिया का ऐसा कोई सुख सुविधा न हो जो उपलब्ध न हो। वह भव्य मकान इस देश के सबसे बड़े व्यापारी का था, जिसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। धन दौलत ऐशो आराम सभी मौजूद था। वह अंदर से आता है और सन्यासी के पैर में गिरकर फूट फूट कर रोने लगता है
क्योंकि वह एक भयानक बीमारी से ग्रस्त था। उसे एक नाइलाज बीमारी थी। वह रोते हुए कहता है, महाराज, मुझे इस बीमारी का दर्द अब सहा नहीं जाता। कुछ भी कीजिए, चाहे मेरी कमाई हुई सारी धन दौलत ही क्यों न ले लीजिए, मगर मुझे इस बीमारी से छुटकारा दिला दीजिए। यह कष्ट मुझसे अब सहन नहीं होता। नहीं तो आप मुझे इस जन्म से ही मुक्ति दिला दीजिए। सन्यासी उस व्यापारी के बदन पर हाथ सहलाता है, जिससे व्यापारी का दर्द कुछ समय के लिए गायब हो जाता है और उस व्यापारी को समझा बुझाकर फिर वह सन्यासी और नौजवान आगे की ओर बढ़ते हैं। बढ़ते समय नौजवान से सन्यासी पूछते हैं कि क्या यह सफलता है? युवक कुछ बोलता उसके पहले सन्यासी कहते हैं कि आगे चलो, तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। यह कहकर सन्यासी आगे की ओर बढ़ जाते हैं। युवक भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। चलते चलते एक जमींदार के पास पहुँचते हैं। उनके पास पहुँचते ही जब सन्यासी के आने की खबर मिलती है तो जमींदार दौड़ा दौड़ा भागा हुआ आता है और सन्यासी का पैर छूकर उन्हें अपने घर में ले जाता है। जमींदार भी अपने ज़मीन में जीने के सभी भौतिक सुख सुविधा का सामान इकट्ठा कर लगा था। उसके पास तो धन दौलत शोहरत सब कुछ था, मगर उसके पास उसका पुत्र के सिवा अपना कहलाने वाला कोई नहीं था। वह पुत्र देखने में काफ़ी सुंदर नौजवान था, मगर एक ही समस्या थी कि वह पागल था। उसे अच्छे अच्छे घर के भोजन दिया जाता था, जिसे वह फेंक देता था और वह लोगों से भीख मांगकर खाता था। व्यापारी सन्यासी के पैर में गिरकर रोने लगता है और अपनी दर्द सुनाता है कि इन सभी धन दौलत का मैं क्या करूँगा, मेरा एकमात्र पुत्र है, वो भी पागल है। सन्यासी उसे उठाकर समझा बुझाकर वहाँ से आगे बढ़ते हैं और चलते समय उस युवक से पूछते हैं कि बेटा, क्या यही सफलता है? और आगे चलने लगते हैं। युवक सन्यासी के पीछे पीछे चलने लगता है। चलते चलते वह एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया था जहां एक व्यक्ति मृत्यु पड़ा था और चारों तरफ भीड़ लगी हुई थी। सभी लोग उसे घेरे हुए थे, मगर उसमें एक अजीब बात था। सभी लोग जोर जोर से हंस रहे थे, गा रहे थे, गुनगुना रहे थे। किसी को उस व्यक्ति का मरने का तनिक भी गम नहीं था। कोई रो नहीं रहा था। सन्यासी उस मृत व्यक्ति की ओर युवक को दिखलाकर कहते हैं, यह व्यक्ति बहुत गरीब था। यह धन दौलत कमाने के लिए कोई दुनिया का ऐसा गंदा से गंदा काम नहीं होगा जो नहीं किया। इसने लोगों को मारा, पीटा, सताया, लोगों की ज़मीन हड़प ली, संपत्ति हड़प ली और आज इस इलाके का सबसे बड़ा व्यक्ति बन गया था। इसके पाप के कारनामे देखकर इसकी पत्नी ने इसका साथ छोड़कर चली गई। बोली कि इस पापी व्यक्ति के साथ कौन रहेगा। इससे यह पूरा इलाका डरता है। इसके मरने के बाद ये गरीब लोग मानो आज फिर से इस दुष्ट व्यक्ति के चंगुल से आज़ाद हो गए हों। ऐसा कहकर चुपचाप सन्यासी चलने लगा और युवक उसके पीछे पीछे चलते हुए उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं और सन्यासी वहां आकर बैठ जाता है जहां से इन लोगों ने यात्रा शुरू किया था। अब सन्यासी मुस्कुराते हुए युवक से पूछते हैं कि पुत्र, सफलता का मतलब तुम्हें समझ में आया? तो युवक सन्यासी का पैर पकड़कर कहता है, हाँ, समझ में आ गया। तो
सन्यासी कहता है कि मुझे बताओ सफलता क्या है। तो युवक कहता है कि अच्छी सेहत, स्वस्थ दिमाग और शांतिपूर्व अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करना ही सफलता है। लेकिन गुरुदेव, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, क्या कोई व्यक्ति इस संसार में संपूर्ण नहीं है? तब सन्यासी मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं, बस कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं है, एकमात्र ईश्वर ही संपूर्ण होता है। तो यह था आज की कहानी। आपके नज़र में सफलता क्या है, एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिए और इस कहानी को अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।